नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ वाले चैनल पर। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित। अभी हम लोग मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार के ठीक सामने आज लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय और इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन का संयुक्त एक सम्मेलन है कि कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। The kind of SDGs sustainable development goals of all those 17 parameters. We are trying to find out those economically sustainable goals, how can they be achieved? So I believe this entire जय श्रीमान अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर माननीय सलाहकार लखनऊ विश्वविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जय श्रीमान गर्ल्स को विसर्जित कराने की अनुमति चल रही है। जय श्रीमान like for example one indicator of GST that I just talked about. If we are lying at around 50%, we not just have to maintain those 50 to 10%. So from 9 matching to the percentage population that we have. It's such a wonderful conference where the number of people standing outside are equal to the number of people who are sitting inside. So I wish the organizers would have taken this into account and would have hosted it at a relatively bigger pandal. But then this is a request that is to be made to all the distinguished guests who are coming, that this institution needs a bigger auditorium to account for all these greater reservoir of people who keep coming to our institution. आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं इस हॉल में पुरस्कृत हॉल दोबारा 2 साल के अंदर पहुंचा। अच्छे कार्यक्रम में पहले भी पहुंचा था। भाई साहब सर हमारे आलोक राय जी, उस समय आलोक कुमार जी, और उन्होंने अभी बड़े पुरस्कृत ढंग से मैं पहचान नहीं पाया कि वही हॉल है। खैर मैं बधाई देता हूँ पूरे विश्वविद्यालय को, और विश्वविद्यालय से जो छात्र जीवन से जुड़ा रहा, और लगभग तीनों लोग हम लोग जो है उप मुख्यमंत्री जी हमारे और हमारे केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे जी, हम लोग सब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्र संघ की राजनीति से आए हुए लोग हैं। दिव्य पुरुष है, और दिव्य पुरुष इसलिए है कि आपको पता होगा जब केदारनाथ जी में पहाड़ पे भूकंप आया था और सब The international conference has received wide participation and registration. Two books have recently been published by the department faculty members, Professor Audhesh Kumar sir, titled We have also published a compilation of papers received for the international conference in the form of an edited book titled Industrial Transformation, Emerging Issues. Thank you, sir. ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जो वाणिज्य विभाग और एसोसिएशन ऑफ अकाउंटिंग के संयुक्त तत्वाधान में है, निश्चित तौर से मेरा विश्वास है और यहाँ के आयोजकों को मेरी बधाई है कि मोदी जी के 2047 में शताब्दी वर्ष में भारत की आज़ादी के विकसित भारत बनाने के उनके विजन और संकल्प को या ये जो सेमिनार है इसकी चर्चाएं उसमें
भारत की आर्थिक समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में बहुत सहायक होंगी और यहाँ के विद्यार्थी उसमें सहभागी बने। मेरी सबको शुभकामनाएं। हमारा कुछ संयोग ऐसा कि उस बार भी मंगल था, इस बार भी मंगल। मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय और पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दिनेश शर्मा जी के इस बुलावे पर मैं आज यहाँ आया, जबकि हमारा पर्यावरण का भी एक कार्यक्रम चल रहा है, मैं उसमें काट के समय करके यहाँ आया। यह जो सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये 2 दिवसीय सम्मेलन, जिसमें भारत को कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है कि हम अगले 10 साल में, ये पहले पिछले 10 साल में सोच भी नहीं सकता था कोई भारतीय कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ बनेंगे, और उस पर ये सेमिनार हो रहा है इंटरनेशनल। ये अपने आप में बड़ी बात है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो जीडीपी रेट है, हमने 10 साल के अंदर काफ़ी उसको 2.6 से 3.5 से भी ज़्यादा छलांग मारे हैं। और 200 नए यूनिवर्सिटी कैंपस दुनिया के, उनको भारत पे लाने का जो उनका दृष्टिकोण है, और इसमें उस समय भी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को, जो 5वां अर्थव्यवस्था, उसको पीछे छोड़ दिया हमने। और आज जिसने अंग्रेज़ों ने हम पर हुकूमत किया था, आज उस अंग्रेज़ के ब्रिटेन को हम पीछे छोड़ करके भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर और हम तीसरी अर्थव्यवस्था पर छलांग लगाने वाले हैं। ये हमारी उपलब्धि होगी और यही दृष्टिकोण हमारे प्रधानमंत्री जी का है। लखनऊ विश्वविद्यालय में कॉमर्स विभाग के द्वारा ये भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में छलांग लगा के केवल 9 साल के अंदर 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद जो अगला लक्ष्य है वो तीसरी अर्थव्यवस्था के ओर अग्रसरित होने का, उसके संदर्भ में पूरे संपूर्ण देश से और कई अन्य देशों से यहाँ पर प्रतिनिधिगण आए हैं। और एक जिसको कहना चाहिए अर्थ मंथन 2 दिनों तक यहाँ पर होगा। और आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय अश्विनी चौबे जी और मैं, कई लोग आज प्रथम सत्र में आए हैं। और मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से अर्थ नियोजन किया गया, कोविड के बाद अमेरिका ऐसा देश विचलित हो रहा, वहाँ के बैंक्स बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन जो हमारे पड़ोसी हैं, वो आज अपनी आर्थिक जर्जरता की तरफ बढ़ रहे हैं। और भारत न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा है, अपनी जीडीपी को, बल्कि हम सबसे तेज जो ग्रोथ रेट हमारा है वो तेजी के साथ में बढ़ रहा है। ये केवल हमारी आर्थिक नीतियों के कारण है और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नियोजन के कारण है। निश्चित रूप में जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की हमारी कल्पना है, भारत हम समझते हैं कि उसके करीब पहुंच चुका है और उसको हम क्रॉस करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ गया है। 33 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यूपी में अभी उसके प्रस्ताव पारित हुए हैं। मैं कह सकता हूँ ये स्वर्णिम युग है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देश का और उत्तर प्रदेश का। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है हमारा वाणिज्य विभाग कर रहा है। और आपने देखा कि इनॉग्रल सेशन था, इसमें काफ़ी गणमान्य व्यक्ति जी आए। चीफ गेस्ट हमारे जो हैवी इंडस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर थे, महेंद्र पांडे जी थे, माननीय महेंद्र पांडे जी थे। उसके बाद अश्विनी सर भी थे हमारे, और कुलपति जी मौजूद थे। और छात्रों में बहुत उत्साह दिख रहा है। आप जितने छात्र मालवीय हॉल के अंदर देख रहे हैं, उतने ही बाहर हैं। तो ये प्रोग्राम की सफलता का सूचक है अपने आप में। बस हम लोग अभी 2 दिन चलेगा प्रोग्राम, आगे भी छात्रों को फ़ायदा मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं।
अभी हमारे साथ एक मैम है, उनसे जानेंगे आज के विषय के बारे में। मैम, आज के विषय के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पांडे। मैं वाणिज्य विभाग में आज जो आयोजन हुआ है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हैं। हमारे कुछ फॉरेन से पैनलिस्ट आए हैं, भूटान, सिंगापुर और कई जगह से हमारे पास पैनलिस्ट हैं। और जो सस्टेनेबिलिटी, ये हमारा एक ऐसा विषय है जो इस वक्त न कि सिर्फ भारत के लिए पर पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। क्योंकि अगर हमें आगे जीवन में बढ़ना है तो हमें आने वाली अपनी जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी कुछ बचा के रखना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है उस पर हम सबको अपने जो हैं कुछ ऐसी प्रण लेने होंगे जिससे हम आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सस्टेनेबिलिटी के थ्रू कुछ चीज़ों को बचा के रखें। ना ही सिर्फ उसका इस्तेमाल करें बट उसको हमें प्रिजर्व भी करना है, उसको कंजर्व करना है, सो दैट हमारे आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो सेफ रहें। मैम, इसमें युवाओं की किस तरह से भूमिका रहने वाली है? बहुत 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 बड़ी भूमिका है। अगर आप जाके थोड़ा सा चेक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप 17 तरह के SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं। तो उसमें क्या है कि अगर हम युवा होकर के आप अगर एक जिम्मेदारी उठाएं कि चलिए हम कंजर्व करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो बहुत छोटी सी चीज़ है बट अगर आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में उसको फॉलो करते हैं, आप इसको फॉलो करते हैं, प्रण लेते हैं कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये छोटे छोटे कदम हमें बहुत दूर तक लेके जाएंगे, बहुत दूर तक। तो युवाओं की तो मुझे लगता है सबसे अहम भूमिका है इस चीज़ में, है ना। थैंक यू। अभी हमारे साथ एक वॉलंटियर है, इनसे जानेंगे कि आज इनको पूरी कार्यक्रम कैसा लगा और इनका क्या काम था। जी, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है श्रीकांत सिंह, हम यहाँ पे BCom ऑनर्स के छात्र हैं। तो ऐसा हमको कुछ दिन पहले ही पता चला कि बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अभी तक का ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट को, हर एक वॉलंटियर को अलग अलग ड्यूटी एलोकेट की गई थी। कुछ लोग को हॉस्पिटैलिटी, कुछ लोग को ट्रांसपोर्टेशन और ऐसे अलग अलग विभाग सबके थे और सबको वो अपनी ड्यूटी निभानी थी। तो मेरा था ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन इन दैट सेंस कि सुबह हम लोग को जो भी हमारे गेस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको उनके पिकअप पॉइंट से यहाँ तक लाना है। उनका दिन भर देखना, उनके रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं उसको फुलफिल करना, ये देखना है कि वो आराम से, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और फिर वापस उनको उनके डेस्टिनेशन पे छोड़ देना है। तो बाकी ये अच्छा रहा। फिर ये होता है कि ये सारे टाइप के अगर हम लोग इन सब कॉन्फ्रेंस में या ऐसे कोई भी प्रोग्राम होता है इसमें हम लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे हम लोग का एक्सपोजर बढ़ता है, हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं। और आज जैसे एक प्रोफेसर थे AK सिंह, जिनको मेरे को एलोकेट किया गया है, तो वही बहुत ही लीडिंग प्रोफेसर, उनको 50 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ऐसे लोगों से अगर मिलने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ा और क्या बात होगा। आज की पूरी कॉन्फ्रेंस को आपने ध्यान से सुना होगा, चूँकि आप सुबह से लगातार यहीं पर थे, तो आपको कैसा लगा आज का पूरा कॉन्फ्रेंस? देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ का कॉन्फ्रेंस होता है या किसी भी चीज़ का विश्लेषण होता है तो उसके बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो जैसे कि आज यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का विश्लेषण हो रहा था और बहुत सारे मिनिस्टर्स भी थे, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारे हमारे मिनिस्टर्स भी थे। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी कैसे अपना ग्रोथ और बूस्टअप कर सकती है, कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में समझना था। तो इसके बारे में और हम लोग को डिटेल में समझ में आया। सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। VC सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये सब अच्छा लगा ओवरऑल। धन्यवाद। अभी हमारे साथ लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध छात्र हैं, जो लखनऊ के छात्रों का समस्या का समाधान करते हैं, वो भी वॉलंटियर के रूप में थे। इनसे जानेंगे। जी भैया, राहुल भैया, बताइए आज के कार्यक्रम। देखिए, आज के कार्यक्रम का मेन विशेष ये था कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक कैसे बन रहा है। इस पे क्या होगा कि एक चर्चा होगा जिसमें 6 टेक्निकल सेशन है और 500 लोग अपने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उनके रिपोर्ट को आधार बना के गवर्नमेंट को भेजी जाएगी और जो गवर्नमेंट प्लान बनाएगी उसमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी, जिससे क्या होगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जो भी विकास होंगे, वो डेवलपमेंट होंगे, उनको दिखाया जाएगा वहाँ पे। और इनके जो भी रिसर्च रहेंगे उनको इम्प्लीमेंट करके आगे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काम आएगा। वैसे भी आज के उद्बोधन में ये पता चला कि भारत की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन पे पहुंच रही है और ये पूरा कोशिश है सभी लोगों का कि 2027 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक हो जाए। तो आप ये वॉलंटियर थे, आपको कैसा लगा? मेरे को वॉलंटियर था तो मेरे को कई सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक्सपीरियंस क्या था? एक्सपीरियंस ये था कि मतलब मेरे को दिन रात थोड़ा सा काम करना पड़ा था, प्रेस रिलीज लिखने पड़े थे ताकि कहीं चीज़ें बेकार ना हो, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला यहाँ पे। और सबसे पहले मैंने ये सीखा कि टीम वर्क में कैसे काम किया जाता है, ये आज यहाँ पे सीखने को अच्छे से मिला। पहले नहीं, पहले तो बहुत कम होता
होता था, लेकिन यहाँ पे आज ये यकीन हो गया था कि कैसे किस तरीके से एक टीम वर्क में काम किया जाता है। थैंक यू। वेलकम। First tell about yourself. Hello everyone, I am Hassan from Iraq. I am PhD student in Visual Art History Department. I am very happy today to enjoy this program, international conference. It was a good experience for a foreigner. I got more information about Indian economics and everything. And I want to say thank you for everyone to do this program. I am very happy to join with you and join with us over everyone here. Thank you so much. So much. आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया था। All were about. In fact, I want to talk English because. Please speak in English. Yeah, because I cannot properly talk Hindi. It was very good. It was all about the sustainability of India, development of India, especially after 75 years of after independence. It was very good. I guess that participating were a very important person. They have knowledge about this skill. They have lots of experience about this skill, and they share all the previous experience. It was very good. We enjoyed, but a little bit they were talking Hindi, and we couldn't catch more Hindi because of this. Tell us about yourself. Yes. I'm Mohammad Ajmal Bina from Afghanistan. I'm doing PhD in political science department right now. Yes. Thank you for that. कार्यक्रम लगभग समाप्त हो गया है और इसके बाद यहाँ पर चाय और ब्रेड की देखिए व्यवस्था हुआ है। सभी छात्रों को चाय और ब्रेड दिया जा रहा है और आपको यहाँ पर इधर आइए ज़रा दिखाए, लोगों के हाथ में आपको चाय और ब्रेड देखने को मिल जाएगा। एक और वॉलेंटियर है जो यहाँ पर उपस्थित है, इनसे जानेंगे। जी हर्षित जी इधर आइए, ये बताइए यहाँ पर आप लोग क्या वितरित कर रहे थे? यहाँ पर नाश्ता जिसमें सैंडविच और चाय मिल रही है। अच्छा, सैंडविच और चाय थी। आज सुबह की से कार्यक्रम आप देख रहे हैं, कैसा लगा आज आपको? बढ़िया लगा, सब ठीक था। क्या उसमें कुछ सीखने को मिला? नहीं, मैं अपने काम में व्यस्त था तो मैं ज़्यादा गौर से नहीं देख पाया। क्योंकि ये वॉलेंटियर थे, आउटसाइडर वॉलेंटियर हो गया संभवतः, इसलिए ज़्यादा अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और देख सकते हैं ये सैंडविच और चाय थी। सैंडविच और चाय यहाँ पर दिया जा रहा है समाप्ति के बाद। और ये पूरी कार्यक्रम आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देख सकते हैं ये भीड़ पूरी देख रहे थे लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।